जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मध्य प्रदेश का एनएमएमएस का पेपर हुआ है, तो जो अन्य राज्य के बच्चे हैं वो भी इस पेपर को देखें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके भी एग्जाम में इस बार आ सकते हैं। और देखिए, ये जितने प्रश्न हैं लगभग सभी बताए हुए हैं, और ये पुराने मेरे वीडियोज़ हैं उसमें सभी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, जो थोड़ा पेपर क्लियर नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे मध्य प्रदेश के देख रहे हैं वो 8765470705 पर फिर से अपना पेपर जो है वो मैट का, ठीक है, सुबह का, और जो शाम का दोपहर का होता है दूसरा वाला सेट का, दोनों पेपर बस मुझे आप ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। और श्रेष्ठा योजना का फॉर्म आ गया है, तो जो बच्चे एससी कैटेगरी के हैं वो सीबीएसई माध्यम के बेहतरीन स्कूलों में फ्री पढ़ना चाहते हैं, रहना खाना अपनी फ्री, तो वो जरूर इस फॉर्म को भरें। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बच्चों डाल दिया है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक है? तो यहाँ पर बच्चों ये हल्दी है। हल्दी, देखिए ध्यान दीजिएगा, हल्दी जो है खुद ही वो पीले रंग की होती है, लेकिन जब वो बेस में जाता है तो या तो ऑरेंज हो जाता है या तो रेडिश ब्राउन हो जाता है। और एसिड में क्या होता है, उसका रंग बदलता नहीं, वो पीला ही रहता है। तो हल्दी का उपयोग इसमें होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक नहीं है? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर ऑफ हीट? तो इंसुलेटर ऑफ हीट कौन नहीं है यहाँ पर? एक मेटल कॉइन, एक धातु का सिक्का नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं? तो ये गुण देखिए केवल धातुओं में होता है, इसमें केवल जो धातु है वो केवल आपका जस्ता है, यानी कि जिंक है। तो ये आपका ये सही आंसर है। जंग रासायनिक रूप से है, तो जो रस्ट केमिकली बच्चों होता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं उसको ध्यान रखें, Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। और नंबर ऑफ टाइम्स ये पानी का मॉलिक्यूल n टाइम्स होता है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों में स्वरयंत्र किशोरावस्था के दौरान बढ़ता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं, या कंठमणि या कंटिका भी कहते हैं। ठोस पदार्थों में उष्मा हस्तांतरण के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो ये होती है बच्चों कंडक्शन द्वारा, यानी कि ताप चालन विधि द्वारा होती है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, तो देखिए जो आवर्तकाल उसका टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g। तो L जो है आपका यहाँ पर लेंथ और ग्रेविटी, तो दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी हो गई, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा लंबाई। तो ये फॉर्मूले से आपको एकदम क्लियर रहेगा कि बी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा धुंधला पेपर है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार मुझे भेज दीजिएगा। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड सनलाइट में, तो ये सब मेरे ख्याल से सबको प्रकाश संश्लेषण सबका सही हुआ होगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है? तो स्टार्च के रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो सही है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि होती है, तो ये देखिए सीधी होती है, आभासी होती है, वस्तु के समान आकार की होती है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और उसका गोलाकार आकार के कारण बनता है, तो यहाँ पर ये सीजन्स ऑन द अर्थ इन ए ईयर, ये होते जो झुकाव अर्थ का होता है, एक वर्ष में पृथ्वी पे ऋतुएं अलग अलग आती हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून के आसपास होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे समर सोल्स्टाइस यानी कि ग्रीष्म अयनांत के नाम से जाना जाता है। पत्तियों में हरे रंग द्रव्य को क्या कहते हैं? मेरे ख्याल सभी बच्चों को सही हुआ होगा, क्लोरोफिल। पौधों में जाइलम की भूमिका क्या है? तो जाइलम क्या करता है? पानी और मिनरल को ले जाता है, जल और खनिजों के परिवहन के लिए ये जिम्मेदार है। देखिए काफ़ी धुंधला है। विच ऑर्गन इन ह्यूमन रेस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज होता है? तो ये फेफड़े होंगे, लंग्स इसका आंसर होगा। विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम? किसमें मीडियम नहीं जरूरत पड़ती है? जैसे सूरज की रोशनी हमारे पास तक आ जाती है, इसे विकिरण या रेडिएशन हम कहते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड? तो इसे हम ऑप्शन डी सही है, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड? तो भाई खून बनाने के लिए आयरन की गोली डॉक्टर देते हैं, बच्चे भी खा रहे हैं आजकल, सरकारी विद्यालय में खिलाया जाता है उनको, तो लोहा, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका का पावर हाउस है? मेरे ख्याल से सबका सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। सब रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? तो वह है हमारा नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग नहीं है? तो भाई जो संक्रमण से नहीं फैलता, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, तो वही है। कमी होगी तो बीमारी होगी, नहीं तो नहीं होगी, भाई दूसरे को फैलेगी कैसे वो, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स, रोकता है, तो क्या रोकता है? जंग का लगना रोकता है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
फिर है इलेक्ट्रिक लैम्प, जो विद्युत लैंप होता है किसके कारण चमकता है, तो वो ताप प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट के कारण चमकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण, भाई सब तो ये दूरी से ही काम करते हैं। हमारा मांसपेशियों का बल जो है ये जब कोई चीज़ पकड़ेंगे तभी तो काम करेगा, तो संपर्क में आएगा ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में बल की एसआई यूनिट क्या है, तो वो है आपका न्यूटन। ठीक है। हवा के गति को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, देखिए अभी भी मैंने एक क्वेश्चन उस दिन बताया भी था, एनीमोमीटर। ठीक है, ये तो काफ़ी रिपीटेड है, मैक्सिमम मुझे लगता है ये एमपी का बहुत सरल और अच्छा पेपर आया है बच्चों के हिसाब से, तो मेरिट इसलिए ऊपर जाने की उम्मीद है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो ये है इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। वह पदार्थ जो विलय को घोलता है क्या कहलाता है, वो विलायक यानी कि सॉल्वेंट कहलाता है। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट बेस है। बच्चों देखिए कितना धुंधला है, मतलब इसमें आपको भी दिक्कत हो रही होगी कि मैं किसका आंसर बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है, तो ये है रेत और जल मिला हुआ पानी, मतलब जो पानी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सैंड मिक्स विथ वाटर। इन अ कार्बोनेटेड ड्रिंक द सॉल्यूट इज, जो आप पेप्सी कोला थम्सअप पीते हैं उसमें सॉल्यूट का काम कौन सा करता है, विलय का काम क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड करता है, CO2 करता है। बच्चों बस ये देखिए इतने मैंने बताया, आपसे रिक्वेस्ट है एक साफ पेपर भेजिए ताकि मैं बताऊं तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से कम दिखे, उसके बाद वाले और धुंधले हैं। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए और आपके कितने सही हुए 30 प्रश्नों में से मुझे ज़रूर आप बताइए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।